Hey everyone, it's me Hamza and you are watching HT Reacts. वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज बड़ी ही प्यारी वीडियो है, हंसी मजाक की है, सीरियस ना लीजिएगा। पतंजलि वाले बाबा जी यानी बाबा रामदेव जो हैं, ऑलराउंडर डॉक्टर भी हैं जनाब, हिकमत भी जानते हैं, योगा भी करते हैं, मतलब बहुत सारी इनकी फील्ड्स हैं जिनमें ये घुसे हुए हैं। तो देखते हैं जनाब उनकी ठग लाइफ है बाबा रामदेव की विद रजत शर्मा। तो रजत शर्मा कहीं आपकी अदालत में तो नहीं गए हुए? देखते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को भी और पॉलिटिकल मस्ती के चैनल को भी। आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड देख लो भाई, वो भी कह रहे हैं सीरियसली। आप लगता है रजत जी, आप इस बार आप कांग्रेस से तो नहीं मिल गए? नहीं। जितने सारे नेताओं के आपने नाम लिए हैं, इन सब पप्पुओं के पापा को मैंने पिछले हफ्ते बुलाया था। भ्रष्टाचार मिटाने का जुनून चढ़ा हुआ है, काला धन लाने का पागलपन मेरे भीतर सवार है, और यदि ये गुनाह है, यदि अपराध है, यदि ये पाप है, यदि ये संवैधानिक अलोकतांत्रिक कार्य है, तो मैं इस काम को एक बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार करूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा। कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की है, उसमें उन्होंने लिखा कि हमने 5000 लोगों की परमिशन दी थी। तो ये अंधे हैं क्या पुलिस वाले? इनको दिखे नहीं थे 5000 से ज्यादा एक भी आदमी आया, इसको आने क्यों दिया अंदर? इन लोगों को मैंने तो लोगों को च्यवनप्राश दिया। अब ये हॉर्लिक्स बोर्नवीटा कॉम्प्लान खाने वाले, ये कोका कोला पेप्सी पीने वाले, मैंने लोगों को आंवला एलोवेरा पिलाया, उनकी अच्छी हेल्थ बनाई। अच्छा, लोग जो पी रहे उनको आपत्ति नहीं है, इन बेईमानों को आपत्ति क्यों होती? उन्होंने तो ये कहा कि योग शिविर में लाइन होती है, पहली लाइन में बैठने वाले को 50,000 देना पड़ता है, दूसरी वाले को 30,000 देना पड़ता है, और जिसके घर कौन से कांग्रेस ने दी? ये दिग्विजय सिंह ने आपकी अदालत में कहा। ये तो मेरे शिविर में आया ही नहीं कभी। और मैंने किसी से 50,000 लिए ही नहीं कभी। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जिसके घर आप ठहरते हैं उससे 5 लाख लेते हैं। इसने कब दिए मुझे? और यदि को मुझे 5 लाख नहीं, मुझे 5 करोड़ देगा तो मैं लूंगा, उसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो आपका जो अगला फेज होगा आंदोलन का, उसमें आरएसएस, बीजेपी के अलावा ये सारी पार्टियां साथ में होंगी। मैं तो कहता हूं कांग्रेस में भी जो बापूजी जैसे लोग हैं, देखो उधर देखो, बापूजी ने कांग्रेस की स्थापना की थी और उन मूल्यों को मजबूती से स्थापित किया था जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जो वल्लभ भाई पटेल वाले विचार के लोग हैं कांग्रेस में, जो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं कांग्रेस में, उन सबका भी मैं आह्वान करता हूं, आओ वतन के लिए अब पार्टी का मोह छोड़ो और इस जंग में साथ खड़े हो। क्योंकि बाबा की कोई पार्टी नहीं है, बाबा का कोई झंडा नहीं है, बाबा का तो एक एजेंडा है। अरे बिल्ली काली है, धोली है, बिल्ली चूहे मारने वाली चाहिए। स्वामी जी, क्या सच नहीं है कि अगस्त सितंबर में आरएसएस ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग की थी, उन्होंने तय किया था कि काले धन के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए? तो उसमें रामदेव का नाम था। उसके बाद अप्रैल 2011 में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आपसे मिले। अच्छा, मोहन भागवत कोई आतंकवादी है क्या? बोलो भाई, आतंकवादी है? और यदि वो आतंकवादी है मोहन भागवत, वो देशद्रोही है, तो सरकार उनके ऊपर मुकदमे चलाए, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। सरकार जिनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चले, उनको तो अपनी राष्ट्रीय सलाहकार समिति में रखती है। सरकार यहां पर जो देशद्रोह के भाषा बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भाषण दे करके चले जाते हैं और देशभक्तों के ऊपर लाठियां बरसाई जाते हैं। उनको वहां से भगाने का नहीं, उनको मारने का षड्यंत्र रचा जाता है। बाबा जी जज्बाती हो गए। मैं तो आपसे सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपके इस मूवमेंट मैं आपकी नियत पर भी कोई शक नहीं कर रहा। तो कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की है, उसमें उन्होंने लिखा कि हमने 5000 लोगों की परमिशन दी थी। तो ये अंधे हैं क्या पुलिस वाले? इनको दिखे नहीं थे 5000 से ज्यादा एक भी आदमी आया, इसको आने क्यों दिया अंदर? इन्होंने 5000 के बाद 5001 आदमी आया, उसी समय रोकते उसको? दिन में 1 लाख आ गए, तब प्रणाम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। जब इनको पता लगा कि कल 3 लाख आने वाले हैं, परसों 5 लाख आने वाले हैं, और जब वो आएंगे तब ये जाएंगे। क्या स्टाइल से कहते जो आंवला एलोवेरा पी रहे हैं, जो मुक्तावटी मधुनाशिनी खा रहे हैं, जो मोती पिष्टी खा रहे हैं, हीरे की भस्म खा रहे हैं, उनको आपत्ति नहीं है। जो मुझे दान दे रहे वो मुझसे हिसाब नहीं मांगते, ये बेईमान हिसाब मांगते हैं मुझसे। हमने अपने हिसाब दे भी दिया,
ये अपना हिसाब देना अपना अपना। और मैं तो, और कहते हैं बाबा रामदेव के पास काला धन है। अच्छा, बाहर से काला धन लाते नहीं, इनको बाबा रामदेव में काला धन नजर आता है। आपके पास की जो संपत्ति है इसमें कोई काला धन नहीं है। मेरे पास करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक, यदि मेरे पास जो भी काला धन पाया जाए, सरकार की सारी एजेंसियों को लगाया जाए, यदि इनसे इंक्वायरी नहीं होती तो इनको जहां से प्यार है वो अमेरिका और ब्रिटेन और दूसरी जगह की भी एजेंसियां बुला ली जाए, और मेरे पास जितना भी काला धन है मैं उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए तैयार हूं। ये भी तो करे, ये नहीं करते। जिस आदमी के पास में साइकिल में पंचर लगाने के पैसे नहीं होते थे, उसके पास में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? इनको बाबा के पास जो करोड़ों लोगों ने जो ऐश्वर्य दिया, जो समृद्धि दी, वो साम्राज्य, वो पतंजलि योगपीठ, ये सब कुछ नजर आता है। और इनका तो एक नेता विदेश यात्रा पर जाता है तो 1100 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। अरे बाबा ने 1100 करोड़ रुपए खर्च करके यदि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी सवारी है, तो इसमें जिनको आपत्ति नजर आती है उनके लिए मुझे कुछ नहीं करना। वो जो अब मैं तो सोचता था ये वकील आदमी है, इसके जो है ये कुछ तो सच बोलेगा। मैं कहता हूं मेरे फोन तो सर्विलेंस पे है, मेरा फोन रिकॉर्ड होता है। लास्ट कॉल जिसे मैं रामलीला मैदान में जश्न का वातावरण बना था, लास्ट कॉल मैं कहता हूं सार्वजनिक करनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए। जब कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि हम काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे, वैधानिक तौर से हम ऑर्डिनेंस अध्यादेश ले आएंगे, उसको राष्ट्रद्रोह का अपराध भी घोषित कर देंगे, हम फिजिकल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी कर देंगे, अब तो आप धरना खत्म करेंगे। मैंने कहा आप ये कर दीजिए, बोले हमने कर दिया। इतने महान झूठे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने इनकी इतनी मांगे मान ली तो उन्होंने 2 मांगे और बढ़ा दी। ये धरने से हटना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, ये किसी एक अनपढ़ आदमी से पूछ के देखो कि बाबा की सारी मांग मान लेंगे तो बाबा को क्या भूखा मरने का शौक चढ़ा हुआ है? देखिए, उनका कहना है कि ये योग भी बेच देते हैं, जूस भी बेच देते हैं, तेल भी बेच देते हैं, साबुन भी बेच देते हैं, और ये तो देश बेच देते हैं। ये लास्ट वाला बहुत भयंकर था कि मतलब मैं तो प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, तुम तो मुल्क बेच देते हो। और ये मैसेज है भाई, देखो पतंजलि बाबा से आपका कोई भी इख्तलाफ, एक चीज़ माननी पड़ेगी आपको कि उसने जो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तिब्बी जिसे हम कहते हैं, एलोपैथी से हट के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है ना कमर्शलाइज किए, लोगों के घर तक पहुँचाए। मतलब आम वो चीज़ें जो काइंड ऑफ लोग भूलते जा रहे थे और एलोपैथी की तरफ, इंग्लिश अद्वियात की तरफ, इंग्लिश मेडिसिन की तरफ ज़्यादा आ रहे थे, वो फिर से उन्होंने एंगेज की ऑडियंस या कस्टमर्स जो थे वो वापस लेकर आए। और ना सिर्फ इससे उन्होंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है पतंजलि, उसके थ्रू काफ़ी हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार दिया, बल्कि आपके जो है वो हकूमती ख़जाने में भी टैक्स है और बाकी चीज़ें हैं भाई, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, उसके थ्रू भी फ़ायदा पहुँचाया। अब उससे काइंड ऑफ जेलस काहे होना भाई। आपको पता है ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं मल्टीनेशनल्स, वो कभी भी इस चीज़ पे आप कह लें कि उन्हें खुशी नहीं होती जब कोई लोकल प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा फेमस हो रहा हो। ये फैक्ट है। हमारे यहाँ देख लें जितने लोकल प्रोडक्ट्स किसी ज़माने में थे, या फिर अभी कुछ ब्रांड्स पिछले 10-1 साल पहले आए थे मार्केट में, बड़ी धूम मची और अचानक से वो गायब भी हो गए। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मल्टीनेशनल जो ग्रुप्स हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि लोग हमारा प्रोडक्ट छोड़ के किसी और की तरफ जाएं। तो इसी वजह से वो फिर अपने अपने मकसद के लिए डिफरेंट सियासतदानों को भी लाते हैं, ऑफिशियल्स को भी लाते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो लोकल बनाने वाला है वो दब जाए, स्नब हो जाए। लेकिन उनको क्या पता सामने बाबा रामदेव है, वो खा जाएगा इन सबको। तो अच्छा था यार। और मतलब ब्लंट हैं रामदेव साहब। इनके मैंने कपिल शर्मा पे भी इनको देखा था, वैसे भी इनके कुछ इंटरव्यूज़ हैं इसी तरह। आज हमने आपकी अदालत में भी देख लिया। तो ये ब्लंट हैं, जो आता है बोल देते हैं मुंह पे, ठीक है। तो ये बेस्ट क्वालिटी है इनकी। तो ये था आज का वीडियो, हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे अच्छे सीधे साधे जवाब थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।